खबर होटल से, जो अपने निवास पर हरियाणा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष उदय भान ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भगवान राम मंदिर के नाम पर सत्ता हत्याई, फिर राम मंदिर के दान का पैसा चोरी कर लिया। उदय भान ने कहा कि जब बीजेपी ने भगवान राम को नहीं छोड़ा तो देश की जनता का क्या मायने रखती है। पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर में कोई छोटी चोरी नहीं की, बल्कि मोटा घोटाला किया। इन चंदा चोरों ने मंदिर की कई जमीनों में घोटाला, फिर मंदिर बनवाने में घोटाला। इनके मंदिर बनवाने वाले इंजीनियर ने खुद कबूला है कि ईस्ट को 40% की रिश्वत देनी पड़ती थी। इनका जो ऑर्डिनेटर महिपाल आरएसएस का आदमी था, उसने कहा था कि इन्हें चंदा चोरी हो चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने महिपाल को ही निकाल दिया। उदय भान ने कहा कि अभी 5 तारीख को 80 लाख बरामद हुए और उसी समय एफआईआर क्यों नहीं की गई, ना ही कोई गिरफ्तारी की गई। कहते हैं एसआईटी गठित कर दी। ये एसआईटी नहीं थी, रिप्लेस इंक्वायरी टीम थी। इनमें कुछ नहीं होना, गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट कराना था। उदय भान ने कहा कि ये कोई छोटी मछली नहीं, बड़े मगरमच्छ तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। इस मामले को आरएसएस दबाने में लगा। उदय भान ने कहा कि इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में होनी चाहिए, लेकिन ये चंदा चोर नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें बीजेपी शामिल है। सारे आरएसएस के और उसके विश्व हिंदू परिषद के आदमी, वहां का कोई लोकल ना कोई कार सेवक लिया है, ना कोई वहां पर कोई लोकल किसी भी तरह का कोई साधु संत महात्मा लिया, कोई शंकराचार्य नहीं लिया। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक लूट करने का काम किया है। तो इसकी तो हमारी पार्टी मांग कर रही है कि इसके जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन में, उनकी निगरानी में सीबीआई इस केस को इंक्वायरी करे और शीघ्र शीघ्र इसको पता करे। वैसे तो बहुत कुछ वो सबूतों को मिटा चुके होंगे इतने दिनों में, और पुलिस रिमांड लेकर के उनको भी हो जाए। और ये जो चंपत लाल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जो बोरों में भर भर के नोट लेके जाते थे, इनको भी गिरफ्तार करके इनको पूछताछ करी जाए, इनके नार्को टेस्ट करी जाए। सामने ये प्रकट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भगवान प्रभु राम का नाम लेकर के जो राजनीति करती रही और उनके नाम से जिस तरह से अपने जेबें भरती रही। चंदा चोरी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है राम मंदिर में, जो शुरू से ही जमीनों में, कंस्ट्रक्शन में, इनके खुद इंजीनियर ने कहा कि 40% तक हमें कमीशन देना पड़ता है। इनका जो ऑडिटर था महिपाल, जो आरएसएस का ही आदमी था, उसने कहा कि चंदा चोरी हो रहा है, लेकिन फिर भी चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने, किसी भी ट्रस्टी ने कोई उस पर ध्यान देने की बजाय उसको महिपाल को ही निकाल दिया। अब बाद में पता लगा कि 5 जून को ही 80 लाख रुपए बरामद किए। जो उनका अंतरराष्ट्रीय जो अध्यक्ष है आलोक शर्मा, उन्होंने कबूला 5 तारीख को कि 80 लाख रुपए बरामद हुए और उसके ये नोटिस में आया है। तो उसी समय एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? उसी समय एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? सबसे पहले तो सवाल यह है। छोटी मोटी भी चोरी हो जाती है तो तुरंत पहले एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के बाद में पुलिस कार्रवाई करती है उसमें। और 7 तारीख को, उसके 2 दिन बाद, जो बरामद हो चुका, पुलिस भी साथ में थी, कहीं कोई एफआईआर नहीं थी, खुद चंपत लाल जी साथ में थे जो काला बैग लिया। और उसके बाद 2 दिन बाद जब 7 तारीख को अखिलेश यादव ने थोड़ी परतें खोली, तो उसकी सफाई देने के लिए चंपत लाल जी कहते हैं कि कोई लेख नहीं है, कोई नहीं है। अब 80 लाख हैं, कितने हैं वो तो ये बता रहे हैं, सैकड़ों करोड़ भी हो सकते हैं। उसी समय एफआईआर होती, पुलिस तफ्तीश होती, उसकी वीडियोग्राफी होती, मुकदमे दर्ज होते, गिरफ्तारी होती, कोई काम नहीं किया। और उसके फिर बाद में जब आरोप नई परतें खुलने लगी,
तब उसके बाद में 11 तारीख को जाकर के एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी का क्या मतलब है? एसआईटी का जब गठन होता है जब पुलिस नाकाबिल रहती है, पुलिस जो उसमें कामयाब नहीं हो पाती, तो सरकार उसमें एसआईटी को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन टीम, इनको कोई अधिकार नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं, एसआईटी बोल दी। ये तो स्पेशल इंक्वायरी टीम थी, स्पेशल इंक्वायरी टीम थी, एसआईटी तो थी ही नहीं। और उसके बाद में जब इनने रिपोर्ट दी, जो 1 हफ्ते में देनी थी, वो 9 दिन 10 दिन बाद दी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एसआईटी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ट्रस्ट के एक ट्रस्टी ने, कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई। जब एसआईटी की गुप्त रिपोर्ट थी, उनको कैसे पता लगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है? कृष्ण मोहन ने जाकर के एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करी, उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में कोई भी चोरों से पुलिस रिमांड लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, सख्ती की जाती है। यहाँ तो भगवान प्रभु राम के चंदा से था, उनके धन की चोरी थी, उसका नार्को टेस्ट होना था, उनसे कड़ी पूछताछ करनी थी, जिससे कि वो उगल पाते कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं, किनके इशारे पर वो कर रहे हैं। ये तो छोटी मछली हैं, जो मगरमच्छ थे, जो बड़े थे, उनका तो किसी में कोई हुआ ही नहीं, उन तक तो पहुंचे नहीं आज तक भी। और फिर कभी भी ऐसा नहीं होता कि चोर पकड़े जाएं, एफआईआर दर्ज हो जाए, जाकर के उनको जुडिशियल उनमें कस्टडी में भेज दिया जाए। पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई? पहले 3 दिन के जुडिशियल पर कस्टडी कर दी, और वहां से आए तो फिर 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड मांगा ही नहीं। ये पूरा इस संदेह की पुष्टि करता है कि पूरी तरह से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, पूरा जो मैनेजमेंट था, पूरी तरह से मिला हुआ था और इसको रफा दफा करने में लगे हुए थे। अब जो रिपोर्ट आई, सिर्फ 40 दिन की आई कि 40 दिन में 70 बार 72 बार चोरी हुई। लेकिन ये तो 2022 से तो 4 साल हो गए, साढ़े चार साल हो गए जब से उद्घाटन हुआ है मंदिर का। उसके बाद तो कितने दिन हो जाते हैं? वो तो सिर्फ पिछले 40 दिन का रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड हो तो उसमें कितनी चोरी हुई है, तो बहुत बड़ी इंक्वायरी की होगी जब, और वो इनके होते हुए तो होगा नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में, अगर सीबीआई इसको इंक्वायरी को सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के जरिए कराता है, जिसमें सीबीआई के जो एक्सपर्ट हैं, जो इकोनॉमिक के भी एक्सपर्ट हैं, सारा लेन देन के एक्सपर्ट हैं, वो इसमें शामिल हों, जो इकोनॉमिक क्राइम के एक्सपर्ट हैं वो इसमें शामिल हों, जो सारा उसको देख सकें, जो उनके पास में सीबीआई में सब तरह की टीम है इन्वेस्टिगेशन की। ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, लेकिन करेंगे कौन? जो खुद शामिल है, सरकार खुद संलिप्त है। पीएमओ ने ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीएमओ ने ट्रस्ट बनाया, सारे पीएमओ